हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे ये रीडिंग होगी नवंबर का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके लव के बारे में भी, आपके करियर के बारे में, ओवरऑल सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें आपका पूरा नवंबर जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो इस बार जो रीडिंग है ये ज़ोडिएक साइन के हिसाब से होने वाली है, ठीक है, मतलब राशियों के हिसाब से होने वाली है, क्योंकि राशिफल है। तो इसमें हम आपकी सारी चीज़ें देखेंगे कि ओवरऑल नवंबर में आपके साथ क्या होगा। ओके ओके अब बारी आती है सिंह राशि यानी कि लियो राशि की। यूनिवर्स मुझे बताएं नवंबर के मंथ में लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए करियर में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ मुझे बताएं। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह यानी लियो राशि के लिए नवंबर के मंथ में लव में क्या एक्सपेक्टेड है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है इनकी लाइफ में। ओके यूनिवर्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगर सिंह राशि वालों में आपकी बात करूं इस महीने नवंबर में, तो नवंबर में हो सकता है कि आप बड़ी कश्मकश से डील करते हुए नजर आएँ। आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे करियर रिगार्डिंग। आपके सामने चीज़ें जिस तरीके से होंगी आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो आपके फेवर में नहीं हो रही हैं। आप कंफ्यूज नज़र आओगे कि आपको क्या करियर चूज़ करना चाहिए, क्या करियर चूज़ नहीं करना चाहिए, किस रास्ते जाने से आपको ग्रोथ मिलेगी, किस रास्ते जाने से आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में नज़र आएंगे। आप ख्याली पुलाव पकाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपके करियर की ग्रोथ की मैं बात करूं तो इस महीने आप करियर ग्रोथ में बहुत ख्याली पुलाव पका रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। फालतू की बातें दिमाग में सोच रहे हैं कि शायद इस तरीके से ग्रो हो जाएगा, उस तरीके से ग्रो हो जाएगा, जो कि शायद रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना भी करे। इस तरीके की एनर्जी में आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद इतने कंफ्यूज हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। एक पल आप सोचेंगे कि मैं ये काम कर लेता हूँ, इस चीज़ से मेरी जो आगे की चीज़ है वो ठीक हो जाएंगी। दूसरी पल आप ये सोचेंगे कि अच्छा मैं अगर ये कर लेती तो ऐसा होता कि शायद इससे काम बन जाता। तो एक कश्मकश से डील करते हुए आप नज़र आ रहे हो, बेमतलब के थॉट्स दिमाग में ला रहे हो जिनके कोई सर पैर नहीं है। सो इस तरीके की एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें आप एक बेतुकी चीज़ों के चक्कर में अपने करियर को किसी तरीके से स्पॉइल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें इस तरीके से रहेंगी कि स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। उनका दिमाग इधर उधर ज़्यादा लगा रहेगा, पढ़ाई पे फोकस बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे, इस काम में लगें उस काम में लगें, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई से मन थोड़ा विचलित होता हुआ नज़र आ रहा है, डिस्ट्रैक्टेड होता नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। स्टूडेंट के लिए इस मंथ पढ़ाई के कोई भी योग नहीं बन रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि जो करियर में ऑफिस जाते हैं उन लोगों की किसी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स हो उनके साथ, या ऑफिस में किसी से लड़ाई हो जाए, बेमतलब का फ्रस्ट्रेशन दिखा दें। क्योंकि आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में हैं, कुछ भी सोच रहे हैं तो आप किसी से लड़ भी सकते हैं। तो लड़ने के, लड़ाई के, कलेश के थोड़े चांसेस बन रहे हैं आपके करियर में। आप अपने बॉस से झगड़ सकते हैं, या आपके टीम लीड से लड़ सकते हैं, या आप अपने एम्प्लॉय से लड़ लेंगे, अपने को जो होते हैं, को लीडर्स जो होते हैं, या फिर एक तरीके से बोलें कि आपके साथ जो काम करते हैं एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, आप उनसे भी लड़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ लव लाइफ में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, तो इस बार सर दर्द से आप होते हुए गुजर रहे हैं लव में। आप नहीं चाहते हो किसी तरीके का भी प्यार आपके पास आए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है प्यार व्यार ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या हैं, ये सिर्फ एक तरीके का सर दर्द है। इनके साथ होने से चीज़ें ख़राब होती हैं और कुछ नहीं होता। अगर आप आप अगर प्यार में पड़ जाते हो तो आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ऐसा आपका मानना रहेगा नवंबर के मंथ में। आपके पास लव अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिख रही हैं नवंबर मंथ में, लेकिन वहीं पे चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप डिनायल मोड में हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में दोबारा से सरदर्द आए, या दोबारा से आपकी चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आएँ। इस बार आप लव के बारे में लव के बारे में सोचेंगे ज़रूर कि चीज़ें कैसी होती हैं, किस तरीके से होती हैं, और आप एक उस तरीके के प्यार का इंतज़ार करेंगे जो शायद आपको लॉन्ग टर्म चले आपके लिए। इस तरीके का आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा टाइप इंसान आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आएगा, आप उसको डिनाई करेंगे, आप उसको मना करेंगे सीधे, क्योंकि आपको अब और सरदर्द नहीं चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन की बात करूँ आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, तो इस मंथ आप अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इमोशनल साइड को आप थोड़ा कम कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं,
और आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एन्जॉय करना, तो इस मंथ आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव से दूर, करियर से दूर, बस खुद में ही मस्ती मज़ाक करने की एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा मुझको नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आप नवंबर के मंथ में मस्ती मज़ाक की एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे, ओके। ये थी आपकी रीडिंग, लेकिन उसके पहले बची है गाइडेंस। यूनिवर्स मुझे बताएं आप क्या गाइड करना चाहते हैं, सिंह यानी लियो राशि को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दी टावर, ओके। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सडनली कुछ आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो चीज़ होगी ये मुझे पॉजिटिव वे में ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सडनली आपके साथ कुछ पॉजिटिव होता हुआ नज़र आएगा। आप एक तरीके से बोला जाए तो अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लव में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, किसी भी चीज़ में आप कुछ नई स्टेप लेते नज़र आ रहे हो। एक तरीके से बोला जाए तो एक रिस्क लेते नज़र आ रहे हो। शायद कुछ काम आपका बहुत टाइम से पेंडिंग होगा, तो आप उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप उसमें एक रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो। और ये चीज़ जो होगी ये ऑल ऑफ अ सडन होगी, आप इसके बारे में बिल्कुल सोचेंगे नहीं, सडनली दिमाग में आएगा कि ऐसा करना चाहिए और आप वो काम कर लोगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस बार आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस बार आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होगी। गाइडेंस में आपके लिए है कि आप थोड़ा बोलेंगे तो आप अच्छी तरीके से बोलेंगे। और साथ ही कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारें, बेतुकी बातें ना करें ज़्यादा, बेतुके ख्याल दिमाग में ज़्यादा ना लाएं, और किसी से भी बोलने के पहले 10 बार सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ये थी आज की रीडिंग, ये थी आपकी रीडिंग लियो। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।